चुनाव आयोग को ममता की धमकी। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी का डर। सुप्रीम कोर्ट में घिरी ममता बनर्जी। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये मामला लोकतंत्र, संविधान और चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग जो संविधान के तहत काम करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है, उसने सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और जब कोई संवैधानिक संस्था ये कहे कि उसके अधिकारी डर के माहौल में काम कर रहे हैं, तो सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। अब पूरा मामला शुरुआत से आसान भाषा में समझिए। 14 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग का कहना है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गलत और भ्रामक बातें कही, लोगों को डराया और चुनाव अधिकारियों पर खुला दबाव बनाया। आयोग के मुताबिक ममता बनर्जी ने एक चुनाव पर्यवेक्षक को सीधे तौर पर निशाना भी बनाया। इससे ये संदेश गया कि जो अधिकारी संविधान के तहत अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उन पर सार्वजनिक रूप से दबाव डाला जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह का आचरण चुनाव अधिकारियों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सुरक्षा तीनों को नुकसान पहुंचाता है। 14 जनवरी 2026 को मुर्शिदाबाद जिले के 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र में तैनात 9 चुनाव अधिकारियों ने एक साथ एसआईआर की जिम्मेदारी छोड़ दी। इन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है और उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं मिल रही। जब अधिकारी डर के कारण काम छोड़ने लगे तो ये सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं रहती, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। और इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी पर सवाल उठते हैं। इसके अगले ही दिन यानी 15 जनवरी को उत्तर दिनाजपुर जिले में एक और बड़ी घटना हुई। चकुलिया में जहां एसआईआर का काम चल रहा था, उस सरकारी दफ्तर पर करीबन 700 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर हमला कर दिया। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, कंप्यूटर तोड़े गए और चुनाव से पहले अहम दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक ये सीधा चुनावी व्यवस्था पर हमला था। ये हलफनामा दरअसल चुनाव आयोग ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में लिखा है। अब आप समझिए कि एसआईआर प्रक्रिया क्यों जरूरी है। दरअसल इसका मतलब है मतदाता सूची की पूरी और गहन जांच, मतलब बारीकी से जांच करना। और इसका मकसद भी साफ है कि फर्जी वोटरों को हटाया जाए, सही लोगों का नाम जोड़ा जाए और ये तय किया जाए कि हर वोट सही और असली हो। यही प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव होती है। अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि देश के बाकी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शांति से चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में माहौल कुछ अलग ही है, जहां हिंसा हो रही है, धमकियां दी जा रही है और काम में रुकावट डाली जा रही है। चुनाव आयोग ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। आयोग के मुताबिक कई बूथ लेवल अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और जब हुई तो काफी देर से। जब कानून लागू करने वाले ढिलाई दिखाए तो इससे संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी की मुसीबत आखिर बढ़ कैसे गई। दरअसल यहाँ ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है, ये मामला है चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार, संविधान की मर्यादा का और लोकतंत्र को डर के बिना चलाने का। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि मुख्यमंत्री के बयानों से डर और हिंसा का माहौल बना है, तो ममता बनर्जी के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की मुश्किलें बढ़ सकती है। टीएमसी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। आज हालात ऐसे हैं कि चुनाव से पहले टीएमसी चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है और सवाल यही है कि अब ममता बनर्जी क्या ही करेगी, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और संविधान तक पहुंच जाए तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी पर संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का ये पहला मामला नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ममता बनर्जी पर ईडी ने आरोप लगाया था कि उनकी कार्रवाई के दौरान जब आईपैक कोयला घोटाले मामले में कार्रवाई हो रही थी तो ममता बनर्जी अचानक ईडी की कार्रवाई के बीच पहुंच गई। इसके अलावा ईडी की कार्रवाई में जुड़े मामलों में ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नाप चुकी है। यानी साफ है कि चाहे जांच एजेंसियां हो या संवैधानिक संस्थाएं, ममता बनर्जी और केंद्रीय संस्थाओं के बीच टकराव लगातार सामने आते रहे हैं।
और अब चुनाव आयोग वाला मामला इसी कड़ी का नया और सबसे गंभीर अध्याय बनता दिख रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इन मामलों से ममता बनर्जी के वोटर्स पर सीधा असर पड़ेगा या फिर नहीं? चुनाव आयोग के गंभीर जो आरोप हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।